देखो, हमारा एक संकल्प है, वर्तमान काल में बुजुर्गों की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। बड़े बड़े घरों में ये स्थिति है कि बुजुर्गों के पास संपत्ति तो खूब है, साधन भी है, लेकिन ना कोई बात करने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना हालचाल पूछने वाला है और ना दवाई भोजन देने वाला है। बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, शिक्षा के चलते, रोजगार के चलते देश विदेश में जाकर रहने लगे, कोई कहीं जाके बस गया, कोई कहीं बस गया, सब जगह यही स्थिति है। तो माँ बाप घर में अकेले पड़ जाते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक तो वो जैसे तैसे समय काटते हैं, पर जैसे जैसे शरीर शिथिल होता जाता है तो उनका बुढ़ापा उनके लिए बड़ा कष्टमय होता चला जाता है। हर बुजुर्ग वृद्धाश्रम तो नहीं जा सकता, क्योंकि वृद्धाश्रम सबके लिए नहीं है, और वृद्धाश्रम हमारे सनातन पद्धति का अंग भी नहीं है। जो सेवा कर रहे हैं वृद्धाश्रम बनाकर, वह महनीय सेवा है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे सनातन धर्म का अंग नहीं है वृद्धाश्रम। तो वृद्धजनों की उस पीड़ा को देख करके कि घरों में बड़े परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, वृद्धाश्रम जा नहीं सकते, बच्चे साथ रख नहीं सकते, बच्चों के साथ तालमेल नहीं होता, या वहाँ रहने की सुविधा नहीं है जहाँ बच्चे चले गए हैं, तो बुजुर्ग क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बातचीत करें, किसके साथ रहें, कौन उनकी देखभाल करे, कौन उनकी सेवा करे। तो उन बुजुर्गों को अच्छा वातावरण मिले, अच्छा भोजन मिले, और एक सनातन पद्धति का ही जो क्रम है, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे जीवन में है। मानव जीवन को हमारे ऋषियों ने 4 भागों में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सभी अपना अपना बचपन जो रहता है, शिक्षा दीक्षा होती है, उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम संपन्न हो जाता है। शादी ब्याह करते हैं, घर बसाते हैं, परिवार चलाते हैं, तो गृहस्थ आश्रम संपन्न हो जाता है। लेकिन 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने की है कि जब हम अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएं, बच्चों के शादी ब्याह हो जाएं, बच्चे अपने नौकरी धंधे से लग जाएं, तो संसार के मोह में, बच्चों के नाती पोतों के मोह में ना पड़े रहें, घर का मोह त्याग करके और किसी एकांत स्थान में, किसी वन में जाकर के भजन करने लग जाएं। दोनों पति पत्नी, वानप्रस्थ में दोनों के जाने का नियम है, पति पत्नी दोनों घर से निकले और किसी एकांत में जाकर, तीर्थ में अथवा किसी वन में जाकर भगवत भजन करने लग जाएं, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो ऋषियों की उसी परंपरा का संवहन करते हुए, उसी परंपरा का पोषण करते हुए यह निर्णय लिया हमने। जब बुजुर्गों की पीड़ा देखी कि घरों में बुजुर्ग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था हो, तो निर्णय लिया कि एक ऐसा वानप्रस्थ धाम करके एक आश्रम बनाया जाए, जो हमारे ऋषियों की परंपरा भी चलती रहे, वानप्रस्थ धाम की जो परंपरा ऋषियों की है। दूसरा, जो बुजुर्ग घरों में अकेले रह रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, वह सब आकर के वहाँ आप आराम पूर्वक रह सकें, उनके भोजन की, देखभाल की, इलाज की सारी जिम्मेवारी आश्रम की हो। साथ में ही जो बुजुर्ग वहाँ रहें, उनको केवल वहाँ पड़े नहीं रहना पड़े, वहाँ एक ऐसा दिव्य वातावरण हो जहाँ वो रहने के बाद जीवन में उल्लास, आनंद की अनुभूति करें और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य माने भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। तो वहाँ नित्य सत्संग हो, नित्य ध्यान हो, योग हो, नित्य भगवान का नाम का संकीर्तन हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं वानप्रस्थ में हो। सवेरे उठते ही ध्यान हो, फिर योग हो, फिर स्नान आदि करने के बाद यज्ञ हो, फिर मध्याह्न में भोजन प्रसाद करके विराम, थोड़ा विश्राम करें, फिर उसके बाद सत्संग हो, शाम को संकीर्तन हो। तो इस तरह से पूरा दिन उन बुजुर्गों का आध्यात्मिक गतिविधियों में, भगवान की भक्ति में लगे हुए करके बीते। उस आश्रम में एक दिव्य वातावरण हो जहां पूरी तरह सत्संग, अध्यात्म और भक्ति का वातावरण बना रहे, ताकि जो बुजुर्ग वहां रहें उनको खूब भगवत भक्ति प्राप्त हो और वह अपना जो शेष जीवन है, 10-5 साल का बचा हुआ जीवन जो बुजुर्गों का है, उसको आनंद पूर्वक बिता सकें। अब ऐसा आश्रम बनाने के लिए
दिल्ली बंबई जैसी भूमि तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा आश्रम किसी तीर्थ में, किसी पवित्र भूमि में, पुण्य भूमि में होना चाहिए, जहां मरने मात्र से ही प्राण जहां निकल जाए तो भी भगवान की पद की प्राप्ति हो जाए। तो भूमि का चयन हुआ श्रीधाम वृंदावन, और वृंदावन की पावन भूमि में, चूंकि वो भक्ति की भूमि है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि नारद जी कह रहे हैं कि यह प्रेम भूमि है, यह भक्ति की भूमि है। अयोध्या वैराग्य की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है, और श्रीधाम वृंदावन प्रेम की भूमि है। तो उस वृंदावन की भूमि में जहां सदा सर्वदा प्रिया प्रियतम राधा रमण रमण प्रेम पूर्वक विलास करते हैं, आज भी नित्य विहार ठाकुर जी का होता है। ऐसे वृंदावन में एक सुंदर दिव्य भव्य आश्रम बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है वानप्रस्थ धाम। तो वहां कुटियाएं माने कमरे बनाकर दिए जा रहे हैं। जो बुजुर्ग वृंदावन में वानप्रस्थ वास करना चाहते हैं, अब अपने जीवन के जो दायित्व हैं उनसे मुक्त हो गए, परिवार की जिम्मेवारियां पूरी हो गई, और अब अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, अथवा घर में परेशान हैं, दुखी हैं, उस दुख से छुटकारा चाहते हैं, तो वृंदावन में उनके लिए सुंदर वानप्रस्थ आश्रम बन रहा है, जहां वो खूब प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक रह के भजन भी कर सकेंगे, और प्रेम से उनका जीवन भी आनंद से कट सकेगा, उन्हें किसी बात की चिंता ना करना पड़े। तो इस तरह से वानप्रस्थ आश्रम करके वृंदावन में बनाया जा रहा है। तो जो भी लोग वानप्रस्थ से जुड़ना चाहेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी हमारे संचालक महोदय तो देते ही हैं। टेलीविजन पर जो सुन रहे हैं, तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आज पहला दिन है, तो हमने थोड़ा विस्तृत आपको बतला दिया वानप्रस्थ क्या है, ताकि बीच बीच में वानप्रस्थ की चर्चा आए तो आप समझ जाएं कि वानप्रस्थ क्या है, आप जान जाएं।